हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट के वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो ये चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, या फिर हम बोल सकते हैं पूरा नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। तो इसके दो पार्ट हैं इस चैप्टर के बेसिकली। पहला पार्ट में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट, और दूसरे सेक्शन में हम कवर करेंगे कैपेसिटर वाला पार्ट। ठीक है। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ में कूलॉम्स फोर्स की हमने बात करी थी। तो कूलॉम्स फोर्स जो होता है वो उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स नाम से जानने लगे थे बाद में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ये हम 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। ठीक है। सपोज जैसे ये ग्रेविटी है, तो अगर मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे ऊपर की तरफ, और जैसे ही मैं ये फोर्स छोड़ दूंगा तो ये मार्कर वापस अपने आप नीचे आएगा। तो यही होता है कंजर्वेटिव फोर्स की खास बात, कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम कोई दूसरा फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी मान लो मूव करेगी अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। बट जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेते हैं तो बॉडी वापस एक काइनेटिक एनर्जी गेन करती है। ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा हूँ, छोड़ दूंगा तो ये वापस क्या करेगी, एक काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी आती है जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, तब इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो गई थी। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी एक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आएगा। 11th क्लास के अंदर हम बार बार आप लोगों को बताते हैं कि जहाँ भी कंजर्वेटिव फोर्स की बात आती है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात जरूर आती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कोई फिक्स एनर्जी तो है नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी हर कंजर्वेटिव फोर्स से एक एनर्जी एसोसिएट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो वहाँ जो एनर्जी होती है पोटेंशियल, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स इज़ ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। वहाँ पर जो एनर्जी होती है पोटेंशियल, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स से जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आप जानते हो, लेकिन पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, खाली पोटेंशियल की अगर बात करें वो क्या होता है, तो वो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। वैसे 10th क्लास के अंदर आप लोगों को थोड़ा बहुत पोटेंशियल के बारे में पढ़ाया जाता है। अब देखिए, आप लोगों को एक बात पता होगी कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों को ये बात सिखाई जाती है। और वी कैन से दैट वर्क डन अगेंस्ट, या वर्क डन एन एक्सटर्नल फोर्स, या वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात ज़्यादा नहीं करते, हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की। ठीक है। डिफरेंस कितना है वही सब कुछ मैटर करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की हम बात करते हैं हमेशा। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, अगर वही पर यूनिट मास कैलकुलेट की जाए तो उसको बोल देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, अगर पर यूनिट चार्ज की बात की जाए तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हम निकालेंगे अगर पर यूनिट चार्ज, तो उसको हम क्या बोल देंगे, चेंज इन पोटेंशियल, या चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ना तो चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन चैप्टर के जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। दो बैक टू बैक टॉपिक हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, सपोज ये आपका कोई पॉइंट ए है और ये आपका कोई पॉइंट बी है, और यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे क्या करना है, एक क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ।
तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा मतलब दिस वर्क इज़ एन एक्सटर्नल वर्क विच इज़ डन बाय मी। तो इस Q चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाने में वर्क करना पड़ेगा। और आप लोगों को ये बात तो पता है कि वर्क डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें इस चार्ज की, तो वो क्या होगा, W एक्सटर्नल के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हम पर यूनिट चार्ज निकालें, तो ये चेंज को हम क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस था वो पर यूनिट चार्ज निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मतलब क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये पोटेंशियल कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सब कुछ इलेक्ट्रिक ही है। अब देखिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह की होती है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ अगर मैं बात करूँ कि पोटेंशियल, सपोज यहाँ का पोटेंशियल VB है और यहाँ का पोटेंशियल VA है, क्योंकि चेंज जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो VB माइनस VA क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दिस वर्क डन। तो दिस वर्क डन अपॉन चार्ज Q, ये चार्ज Q आ गया। तो ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, is defined as the work done in bringing या in moving a unit positive charge, है ना, a unit positive charge from one point to another, ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा है, ये मैं बार बार बोल दूंगा आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन हर बार हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, खाली पोटेंशियल ही बोलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, और यहाँ से देख लीजिए, लेट द W external be the work done in moving a Q charge from point A to point B, then the VB minus VA is W upon Q। तो ये होगी आपकी डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं होंगे, बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको यहीं करा दूंगा। अगर मान लो आप ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और यहाँ से यहाँ किसी चार्ज को मैं लेके जा रहा हूँ, आपको बोल दिया VA, पोटेंशियल कितना, 10 वोल्ट। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ किसी चार्ज को मैं लेके जा रहा हूँ, सपोज मैं लेके जा रहा हूँ 3 कूलम चार्ज को, और आपको ये बोला गया है कि यहाँ से यहाँ ले जाने में जो वर्क हुआ है W, वो कितना है, W एक्सटर्नल सपोज आपका है 30 जूल। क्वेश्चन इज, in bringing a 3 coulomb of charge from point A to point B, the work done is 30 joule. Then find the potential at point B. This is the question. तो आप कुछ नहीं, आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन लगानी है कि VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, VB माइनस VA, W मतलब W अपॉन Q, तो VB माइनस 10 इक्वल्स टू W हो गया आपका 30 अपॉन Q कितना, 3। तो आंसर आ गया 10, और तो VB कितना हो जाएगा, 10 उधर जाएगा, मतलब 20 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। सपोज आपका क्या है, यहाँ का पोटेंशियल दे दिया -20 वोल्ट, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल दे दिया -20 वोल्ट, सपोज VB, ये B पॉइंट है, और A पॉइंट का पोटेंशियल आपको दे दिया 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट। अब आपसे ये पूछ लिया कि चार्ज है आपका -3 कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज कितना, -3 कूलम। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग a -3 coulomb of charge from a point of potential 5 volt to a point where potential is -20 volt। तो क्या करना है, आपको सबको पता है कि W, इस फॉर्मूले से अगर बात करो W क्या होता है, QVB - VA, ठीक है। तो W आगे Q कितना, माइनस का 3, VB कितना, -20 -5, तो -3 -25 मतलब 75 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, और अगर आप सही में वीडियो देख रहे हो तो इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन इज देयर इज अ पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, क्लियर। सो द पोटेंशियल एट पॉइंट A इज सपोज 10 वोल्ट एंड वर्क डन इन मूविंग a 2 coulomb of charge, work done in moving a 2 coulomb of charge, work done is -30 जूल, क्लियर। मतलब A से B तक 2 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, -30 जूल वर्क करना पड़ रहा है, और A का पोटेंशियल कितना दे रखा है आपको, 10 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और उसी चार्ज को, सेम चार्ज को अगर मैं यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ 2 कूलम को, तो मुझे वर्क करना पड़ रहा है 50 जूल। तो कितना वर्क करना पड़ रहा है, 50 जूल वर्क मुझे करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन इज फाइंड VC, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट VC। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं हटाता हूँ। अब अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, तो उसमें भी पहले वाली डेफिनेशन ही काम में आएगी कहीं ना कहीं, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पढ़ा था वहाँ पर। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए पॉइंट A, पॉइंट B, चार्ज Q को हम लेके गए यहाँ से, वर्क करना पड़ा W, ठीक है। W वर्क हमें करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो हम क्या इक्वेशन लिखते हैं, हम लिखते हैं VB - VA इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। ये हम इक्वेशन लिखते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें इस इक्वेशन में खाली एक पॉइंट चाहिए, या तो हमें VB चाहिए या हमें VA चाहिए। हम क्या करें, सपोज अगर ये चीज़ अगर 0 होती, अगर VA आपका 0 होता, तो ये इक्वेशन किसकी बन जाती, ये इक्वेशन बन जाएगी VB की, और यही क्या हो गया, पोटेंशियल एट पॉइंट B। तो VA 0 कब होगा, तो VA 0 कहाँ होगा भाई, VA 0 हो, VA मतलब पोटेंशियल 0 होगा, पोटेंशियल 0 मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी हम कहाँ 0 कंसिडर करते हैं, इनफाइनाइट पे, ठीक है। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे, अगर हम सपोज करें कि ये जो पॉइंट A है, ये जो पॉइंट A है उसका पोटेंशियल 0 है, या फिर हम ऐसा बोलें कि ये है वो इनफाइनाइट पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है, क्या है, इन्फिनिटी। या तो इसको इन्फिनिटी बोल दो, या आप साफ साफ ये बोल दो कि अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 0। तो अगर मान लो 0 पोटेंशियल से हम किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, तो इक्वेशन तो वही लगनी है पोटेंशियल डिफरेंस वाली, लेकिन VA क्या हो जाएगा यहाँ पे, VA आपका हो जाएगा 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन VB आ जाएगी। तो क्या डेफिनेशन देंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की, तो डेफिनेशन देने के दो तरीके क्या है, एक तो बच्चों वाला तरीका है, क्या तरीका कि इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब पोटेंशियल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the work done in moving a unit
पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा एट अ पॉइंट, ठीक है, ये पूरा लिखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एक तो डेफिनेशन ये हो गई। बिल्कुल जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या है, वो ये है, पहले आप इसको नोट कर लो, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अगर वो डेफिनेशन की बात की जाए तो वो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, इन्फिनिटी को हटा देते हैं, फ्रॉम अ जीरो पोटेंशियल, फ्रॉम अ जीरो पोटेंशियल पॉइंट, मतलब उस पॉइंट से जहाँ पे पोटेंशियल कितना हो, जीरो हो, ठीक है, फ्रॉम अ पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल पॉइंट टू दैट पॉइंट। बस कुछ नहीं करा हमने इसमें जो इन्फिनिटी था उसको हमने क्या बोल दिया, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो। ज़रूरी नहीं मतलब आपका जो पोटेंशियल जीरो इन्फिनिटी पे हो, अगर कोई और पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो है तो हम वहाँ वो भी डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम इसका बन गया ये, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए पोटेंशियल जीरो, ठीक है। पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, जनरली हम कहाँ इसको मानते हैं, इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। तो ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन की व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब हम डेरिवेशन करेंगे कि ये पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब जो पोटेंशियल था वो किसी चार्ज की वजह से तो था, यहाँ पर जो पोटेंशियल था वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से था, किसी न किसी चार्ज की वजह से था। तो अब वही हम डिस्कस करेंगे। सपोज यहाँ पर कोई चार्ज है Q, कितना चार्ज है, Q चार्ज है। तो इस Q चार्ज से किसी पर्टिकुलर R डिस्टेंस पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पर्टिकुलर पॉइंट वाला पोटेंशियल। सपोज दिस पॉइंट इज P। अब ध्यान से सुनना, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो अभी हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि P पॉइंट पर हमें किसी चार्ज को लेके आना पड़ेगा, ठीक है, और पर यूनिट चार्ज में जो वर्क डन लगेगा वही क्या होगा, पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे। लेकिन कहाँ से लेके आए, तो पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात हो तो हम उसको लेके आएंगे इन्फाइनाइट से। तो सपोज हम उसको लेके आ रहे हैं इन्फाइनाइट से, तो यहाँ पर क्या है आपका इन्फाइनाइट, वहाँ से हम किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं। कौन सा चार्ज है अपना, सपोज कोई छोटा सा चार्ज है Q चार्ज है, छोटू चार्ज Q। इस Q चार्ज को हमें यहाँ लेके आना है, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क डन हमें निकालना है। वर्क डन हमने कहाँ सीखा था निकालना, 11th क्लास के अंदर हमने वर्क डन निकालना सीखा था। कैसे निकालते हैं वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का क्या होता है फॉर्मूला, तो F.dr होता है या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से कि इस Q चार्ज पे फोर्स कौन लगा रहा है, ये चार्ज लगा रहा है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, इतनी है। अगर हम इसको ला रहे होंगे तो डिस्टेंस क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, और डिस्टेंस अगर कम हो रही होगी तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, और फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, इसका मतलब ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। और वेरिएबल फोर्स में वर्क डन कैसे निकालते हैं, वेरिएबल फोर्स में वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, F.dr का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम इसको यहाँ से पहले कहाँ तक लेके आएंगे, थोड़ा सा यहाँ तक लेके आएंगे, कितनी डिस्टेंस तक, dr डिस्टेंस तक हम इसको लेके आ रहे हैं। सपोज ये जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल R लिखो आप, ठीक है। अभी ये कहाँ पर है, अभी ये सपोज कितनी डिस्टेंस पर है, ये R डिस्टेंस पर है, ठीक है। हम इसको dr लेके आ रहे हैं, पहले dr लेके आएंगे तो कितना वर्क करना हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको dr इस तरफ लेके आ रहे हैं तो हमें फोर्स किस तरफ लगाना पड़ेगा, ये बताइए। तो ये जो Q चार्ज है वो इस Q चार्ज पर फोर्स किधर लगा रहा है, वो लगा रहा है उस तरफ,
ठीक है, ये क्यू चार्ज, इस क्यू चार्ज पे फोर्स किस तरफ लगा रहा है, उस तरफ लगा रहा है। तो हमें जो फोर्स लगाना होगा वो किस डायरेक्शन में लगाना होगा, हमें फोर्स लगाना होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो फोर्स है उस तरफ, हमें लगाना है इस तरफ, ठीक है। तो डेरिवेशन में क्या है, डेरिवेशन में हमें इस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या करना पड़ेगा, एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, मैं लिखता हूँ कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका इंटीग्रेशन, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो एफ डॉट डी आर आता है, फिर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर आता है, ठीक है। तो ये दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स डब्ल्यू आपका आ गया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एफ डॉट डी आर, और कहाँ से कहाँ तक भाई, इन्फिनिटी टू आर तक, ठीक है। और उसके बाद में, लेकिन ये वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, एफ है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लग रहा है भाई, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है ना, इस बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो एफ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जो एफ क्या होगा, एफ इस तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा किस तरफ है, इस तरफ है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, एफ की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर होगा डी आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स, या फिर डब्ल्यू एक्सटर्नल आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल आपका हो जाएगा माइनस ऑफ डब्ल्यू ई, ठीक है, माइनस ऑफ डब्ल्यू ई हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल, क्योंकि हमें इसके अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, उसको सोल्व करेंगे हम। तो और डब्ल्यू एक्सटर्नल हम निकाल लेते हैं, चलो यहाँ पे। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल आपका आ गया माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं एक बार डायग्राम को, अब अभी काम का नहीं है। तो यहाँ देखिए माइनस के क्यू तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, कहाँ से कहाँ लेके आना है, इन्फिनिटी से आर तक लेके आना है, सब सॉरी कैपिटल आर तक लेके आना है। नीचे वाला हमने क्या लिखा था, कैपिटल आर लिखा था, कैपिटल आर तक हम लेके आएंगे। अब देखिए ये जो वैल्यू है आपकी माइनस के क्यू, अब 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन आर, और एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है, अभी कैंसिल आउट हो जाने वाला है, ठीक है। इसको हम यहाँ लिखते हैं, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल आपका आ गया के क्यू और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फाइनाइट, तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर, क्योंकि 1 अपॉन इन्फाइनाइट क्या हो गया, 0 हो गया, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल आ गया आपका ये, ठीक है। डब्ल्यू एक्सटर्नल हम क्या निकालना चाह रहे थे, हम निकाल रहे थे पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हम किस चार्ज को लेके आए थे, हम क्यू चार्ज को लेके आए थे। तो अगर क्यू चार्ज को लाने में वर्क डन इतना करना पड़ता है, तो पर यूनिट चार्ज मतलब आपका जो वी होगा वी क्या होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू। भाई क्यू को लाने में डब्ल्यू करना पड़ रहा है, तो 1 यूनिट चार्ज को लाने में कितना करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही हमने डिवाइड किया इसको क्यू से, तो ये आ गया के क्यू अपॉन आर, ये हो गया आपका डेरिवेशन, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। इसको आप कैसे डायग्राम में कैसे नोट करोगे, फाइनल जो डायग्राम आपका बनेगा, फाइनल आपका ऐसा बनेगा कि देयर इज अ चार्ज क्यू, इससे आर डिस्टेंस पर आप यहाँ पे जो वी लिखोगे वो लिख दोगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। या स्मॉल आर है तो यहाँ पे स्मॉल आर, और कैपिटल है तो कैपिटल आर का स्क्वायर आप कर दोगे, ठीक है। अगर आप ग्राफ बनाओ किसी वी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आर, तो ग्राफ कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमने निकाल लिया है।
अब जब सीधा सीधा बात है, अब हम एक से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे अपने पास, तो हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अपना है इलेक्ट्रिक, नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अगर बहुत सारे चार्ज होंगे तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो सपोज यहाँ पे Q1 चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज, यहाँ पे Q3 चार्ज एंड Qn चार्ज है। इस पॉइंट पे हमें निकालना है पोटेंशियल। तो इस ड्यू टू दिस Q1, यहाँ पे डिस्टेंस सपोज R1, यहाँ पे कितनी R2, यहाँ पे कितनी R3, और ऐसे करते करते यहाँ से कितनी डिस्टेंस है Rn है। ये आपका पॉइंट हो गया P। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना, वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, मतलब एल्जेब्रिक सम हम कर देंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, टोटल पोटेंशियल चार्ज KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस सो ऑन KQn अपॉन Rn। बस सीधा सा ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सुपरपोजिशन थ्योरम हमने कहाँ बोली थी, इलेक्ट्रिक फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बोली थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फटाफट। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है। डाइपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। यहाँ हम कितने डेरिवेशन करेंगे, यहाँ हम 3 डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। कौन कौन से, एक तो उसके एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे, एक उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे, और तीसरा होगा किसी रैंडम पॉइंट पे हम निकालेंगे, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रैंडम वाला नहीं किया था डेरिवेशन। तो पहला एट एन एक्सियल पॉइंट, तो बस पूरी की पूरी अलजेब्रा है यहाँ इसके अंदर, तो अलजेब्रा ही हमें सोल्व करना है। देखिए क्या होगा कि सपोज ये हो गया आपका -Q चार्ज, ये हो गया +Q चार्ज, ये हो गया सेंटर, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A। इससे सपोज हमें R डिस्टेंस, कहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, सेंटर से। R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पर कितने पोटेंशियल होंगे, यहाँ पर 2 पोटेंशियल होंगे, ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज। इस चार्ज से यहाँ पे पोटेंशियल होगा सपोज V+, और इस चार्ज से कितना होगा, सपोज V-, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं लेट V+ क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू +Q, और V- क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू -Q। कहाँ पर, एट पॉइंट P पे, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा भाई, नेट पोटेंशियल आपका हो जाएगा एट पॉइंट P आपका हो जाएगा V+ वाला और प्लस V- वाला। तो किसी भी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो ये जो V+ है वो कितना होगा भाई, तो V आपका हो जाएगा V+, ये कितना, तो K चार्ज कितना, Q/R। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी है यहाँ से यहाँ तक की R, यहाँ से यहाँ तक की A, R में से A माइनस कर दो, ये डिस्टेंस बच गई R-A, तो अपॉन R-A। उसके बाद अब देखो प्लस, ये जो इस ड्यू टू दिस चार्ज कितना पोटेंशियल होगा, तो Q, लेकिन यहाँ पर Q का है, नेगेटिव है, तो -Q अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी, तो यहाँ से यहाँ तक R से यहाँ तक A, तो R+A। इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। इसको सोल्व फटाफट करता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए ये वाला पोर्शन मैं हटा देता हूँ और फटाफट इसको सोल्व करके आपको आंसर पकड़ा देता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम भी मैंने हटा दिया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट। देखिए V = तो पहली बात ये माइनस यहाँ से हटेगा और माइनस मैं यहाँ लगा देता हूँ,
क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू ऊपर से, यहाँ के क्यू कॉमन आ रहा है, तो के क्यू कॉमन आ गया, क्या बचा 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया आपका के क्यू। अब नीचे क्या एलसीएम आएगा, r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, जहाँ भी मेरे को लगेगा कि स्टेप नहीं लिखनी, मैं खा जाऊँगा स्टेप को। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, r प्लस ए माइनस r माइनस ए लिखेंगे, तो r तो माइनस का, लेकिन ए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। r से r क्या हो गया, उड़ गया, कितना हो गया 2a, तो 2 आपका k बाहर पड़ा हुआ है k और 2a आएगा अंदर, तो मैंने लिख दिया 2qa। ठीक है, अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ये क्या होता है, ये होता है आपका p, तो ये होता है p, इसका मतलब आप लिख दोगे kp अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, अब ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला, ध्यान देना बात पे, ये तो है आपका जनरल फॉर्मूला। लेकिन अगर बात की जाए कि इफ़ r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो r स्क्वायर में से a स्क्वायर हटाओ या ना हटाओ कोई मतलब नहीं रह जाता, उसको हम r स्क्वायर लिख देंगे, तब आपका जो v है वो क्या हो जाएगा, kp अपॉन ओनली r स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हमने सॉल्व कर दिया। अब हम बात करेंगे किसी इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा माइनस क्यू चार्ज, कहीं भी लिख दो प्लस क्यू माइनस क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका इक्वेटोरियल है। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पर और एक लाइन ड्रॉ करूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, r होगी। अब बताओ ये डिस्टेंस सपोज a है, कुछ भी डिस्टेंस हो, हम ये भी a होती है वैसे, ये भी a होती है, तो चलो ये कितना है आपका x है, ये भी कितना x। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, आप बोलोगे के क्यू अपॉन एक्स होगा, और ड्यू टू दिस चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, आप बोलोगे के क्यू अपॉन एक्स ही होगा, लेकिन माइनस में होगा। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, तो कैसे जोड़ ऐड करेंगे इनको, डायरेक्टली ऐड करेंगे, डायरेक्टली ऐड करेंगे तो क्या होगा, कट जाएंगे। इसका मतलब इसके इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन के पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स अब हम जो करेंगे डेरिवेशन पोटेंशियल का ड्यू टू डाइपोल, वो है किसी रैंडम पॉइंट पे हम पोटेंशियल मेजर करेंगे। तो क्या है अपना टॉपिक का, क्या होगा टॉपिक, सो टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट, मतलब अब ये आपको स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि जो आपका पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट है या इक्वेटोरियल पॉइंट है, मतलब कहीं भी हो सकता है। कहीं भी की खास बात, एक कुछ तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि हर कहीं बोल देगा, कोई डिस्टेंस वगैरह आपको मिलेगी। आपको क्या मिलेगा, सपोज ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये होगा सेंटर, ये डिस्टेंस आपको ए है, ये डिस्टेंस आपकी ए हो गई। अब आपको कहाँ निकालना है, तो आपको निकालना है सपोज यहाँ पे निकालना है, ये हो गया पॉइंट P। इस पॉइंट P पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे निकाल लेंगे, तो इसकी कुछ खास बात तो होगी, कुछ डिस्टेंस वगैरह आपको दे रखी होंगी, बिल्कुल दे रखी होंगी। क्या दे रखा होगा, आपको मिलेगा यहाँ से ये आपको एंगल मिलेगा थीटा। ठीक है, एंगल, सपोज ये डिस्टेंस है r, आपको बोलेगा एट अ पॉइंट r थीटा। ठीक है, मतलब अब ये थीटा ये वाला क्यों दिया, ये वाला एंगल क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, p वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की इस तरफ होती है। तो दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड दिस पोजीशन वेक्टर r, ये दोनों के बीच में एंगल दे रखा है। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, बस ज़्यादा नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, ध्यान से देखना 5 मिनट तक अपना डेरिवेशन, इसको मैं यहाँ से मिला दूँ। ठीक है, लाइन सीधी नहीं है, इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ, बिल्कुल सीधी लाइन है, ये नहीं हो तो मान लेना, कोई बात नहीं। अब देखो, दिस इज R1 एंड दिस इज R2,
ये R1 है और ये R2 है, ये एंगल हो गया थीटा। तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। इधर वाला थीटा, इधर वाला 180 माइनस थीटा। तो क्या है, कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको। क्या करना है, यहाँ पर दो पोटेंशियल होंगे, एक पोटेंशियल इसकी वजह से होगा, एक पोटेंशियल इसकी वजह से होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं लेट, ये दिख रहा है क्या, अच्छा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लेट V1 क्या है, V1 इज पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q, और V2 क्या है, V2 है पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा भाई, तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा आपका V1 प्लस V2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, तो V1 कितना है भाई, V1 है KQ अपॉन R1, कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और प्लस V2 कितना होगा K, लेकिन वो माइनस का Q है, तो माइनस Q में यहाँ वापस क्या हो जाएगा माइनस KQ अपॉन R2, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या कॉमन आ रहा है, KQ कॉमन आ गया, क्या बचा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बहुत आसान है यहाँ तक, लेकिन 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 निकालने में आपके पसीने छूट सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोसाइन फॉर्मूला नहीं आता। तो अब ध्यान देंगे 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, एक ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, एक फॉर्मूला होता है कि सपोज ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। किसी भी ट्रायंगल में कोसाइन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं हम, कोसाइन फॉर्मूले के लिए जब थीटा के सामने वाली अगर आपको साइड निकालनी हो, कौन सी साइड, थीटा के सामने वाली, ठीक है। जैसे मान लो आपका ये एंगल ट्रायंगल है और ये आपका थीटा है, A B और C, ये ट्रायंगल है। थीटा के सामने वाली एंगल आपको साइड अगर निकालनी हो तो क्या से लिखते हैं, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, कोसाइन फॉर्मूला बोलते हैं ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। ये ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो ये रहा अपना थीटा, हमें थीटा के सामने वाली लाइन R1 चाहिए। तो R1 कैसे निकलेगी, सपोज दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। इन ट्रायंगल OAP, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, थीटा के सामने वाली साइड R1, तो R1 स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, R1 स्क्वायर आपका आ जाएगा ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर माइनस 2A इंटू R और कोस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ये पॉइंट आपका क्या है, P है। अब इस ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल OBP, इन ट्रायंगल OBP, इसमें आप क्या करना है, आपको R2 निकालना है। तो R2 स्क्वायर क्या होगा, R2 स्क्वायर होगा ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR कोस, लेकिन अब एंगल कितना है, R2 के सामने 180 माइनस थीटा है, कितना है 180 माइनस थीटा है। और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब ये वैल्यू है कि A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 2AR कोस थीटा, ठीक है। अब हम इसको उस तरफ सॉल्व करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब हम इसको तो सॉल्व करने में आपको दिक्कत लगेगी, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक केस, स्पेशल केस ले लेते हैं कि जो A स्क्वायर है आपका, A स्क्वायर, यहाँ पर देखिए R स्क्वायर, जो R स्क्वायर की वैल्यू आ रही है R स्क्वायर R1, ये R2 स्क्वायर है, सॉरी ये R1 स्क्वायर, ये R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर में हम देखते हैं एक्सप्रेशन के अंदर कि हम R कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, R स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका, लेकिन कॉमन लेने से आप इजीली कर दो, बिना कॉमन लिए कर दो आप। कैसे, क्या करना है हमें यह सोचना है कि इफ़ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A,
ये एक्सप्रेशन लगा दो तो आपको उस एक्सप्रेशन से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो आप आर स्क्वायर को कॉमन लोगे, फिर यहाँ ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा, उसको आप जीरो करोगे। इससे ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आर ए से बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप क्या लिख दोगे, बस आर स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ से आर वन स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, आर वन स्क्वायर आपका आ जाएगा सीधा सीधा, इसको आपने क्या कर दिया, हटा दिया, बचा आपका आर स्क्वायर माइनस 2ar कोस थीटा। सिमिलरली आर टू स्क्वायर कितना आएगा, आर टू स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर, ए स्क्वायर को आपने इन दो, इसको पूरे को आपने क्या लिख दिया, खाली आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस 2ar कोस थीटा। ठीक है, मतलब ए बहुत छोटा है स्क्वायर, तो आर में जोड़ोगे तो भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इधर वाली चीज़ थोड़ी सी, अच्छा इसके नीचे हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ से आर वन स्क्वायर और आर टू स्क्वायर है, तो आर वन स्क्वायर, अब मैं आपको आर वन स्क्वायर निकाल के बताता हूँ एक बात। तो मुझे स्पेस चाहिए, स्पेस हम मुझे कहाँ मिल सकता है, स्पेस मिलेगा इसी को उड़ाने पे मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ सोल्व कर देते हैं पूरे को उठा के, हम इसको भी हटा देंगे टाइम बने। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा तो मैं हटा देता हूँ इसको, या फिर वीडियो को पीछे करके फिर नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पर वापस आर वन स्क्वायर पे आते हैं। आर वन स्क्वायर आपका कितना हो गया, आर वन स्क्वायर आपका हो गया आर स्क्वायर, कॉमन ले लिया हमने आर स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा 1 माइनस 2a कोस थीटा। क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जब कॉमन लेते हैं तो अंदर डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ डिवाइड करा 1 हो गया, यहाँ डिवाइड करेंगे नीचे क्या आएगा आपका r आएगा। ठीक है, ये डेरिवेशन हो गया। अब बात करेंगे कि 1/r1 कितना होगा। ठीक है, 1/r1, तो पहले आप क्या करो, ये उड़ा दो, स्क्वायर उड़ाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर उड़ेगा और यहाँ क्या लग जाएगा, हाफ लग जाएगा। ठीक है, इसके बीच वाली स्टेप आप अपने आप लिख लेना, हाफ कर दिया। अब 1/r1 करेंगे तो इधर भी इन्वर्स होगा, तो ये 1/r हो जाएगा और यहाँ पर ये पावर हो जाएगी माइनस में 2a कोस थीटा अपॉन r और -1/2। ठीक है, -1/2। अगेन आप देखो यहाँ पर आ रहा है a/r, a बहुत छोटा है तो a/r क्या होगा आपका, मतलब 2a पूरा ही चीज़ जो होगी 2a अपॉन कोस थीटा अपॉन r, ये आपका लेस देन 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि r बहुत बड़ा ले रखा है हमने, तो ये वैल्यू 1 से कम होगी। तो हमने एक देखा होगा, एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी कि 1 + x टू द पावर n को आप क्या लिख दें, 1 + nx, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, जब x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 देन 1 + x टू द पावर n कैन बी रिटन एज 1 + nx, क्योंकि हायर पावर को हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो इस टर्म को क्या कर देंगे, दिस इज़ 1 माइनस दिस इज़ x, तो ये n है आपका, n अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/r1 आपका आ जाएगा 1/r 1 माइनस n कितना, -1/2, तो -1/2, और ये पूरी चीज़ ऐसे कैसे, तो ये चीज़ क्या हो गई आपकी 2a कोस थीटा अपॉन r, तो 1/r1 इक्वल्स टू 1/r, ये 1 माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट गया, प्लस a कोस थीटा अपॉन r, ये चीज़ बच गई। ठीक है, और ये चीज़ बच गई, इसका मतलब 1/r1 आपका आ गया 1/r प्लस a कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये तो आपका 1/r1 आया है अभी। तो बात करें 1/r2 क्या आएगा, तो यहाँ देखिए कोई फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर, बस यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, तो क्या होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, मतलब ऐसा ही फॉर्मूला आएगा, बट यहाँ क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो 1/r2 में आप क्या लिखोगे, 1/r माइनस a कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये चीज़ें हम क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 1/r1 माइनस 1/r2, और यही मैंने आप लोगों को बताया था कि ये निकालने में आपके पसीने छूट जाएंगे। तो अब देखिए 1/r1 माइनस 1/r2 कैसे निकालोगे, तो दिस माइनस दिस, इसमें से आप ये माइनस करोगे, तो ये अपना अलग से चल रहा है, अभी ध्यान रखना, 1/r1 माइनस 1/r2, दिस माइनस दिस, इससे ये गया डायरेक्ट कट गया, लेकिन ये इसमें से ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये डबल हो जाएगा 2a कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर, बस ये आ गया। और ये वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो यहाँ पुट करोगे तो आ जाएगा k क्यू, ये दिख रहा है क्या,
के क्यू और 2a cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ये चीज़ आप नोट करो, ये आ गया किसी रैंडम पॉइंट आर थीटा पर पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है, के क्यू 2a cos थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सही कर देते हैं। और सही का मतलब क्या, थोड़ा सा सुधारते हैं फॉर्मूले को। देखो Q और 2a, Q 2a मिलके क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। तो ये बन गया आपका V के पी कोस थीटा, के पी मतलब कृष्ण पारिक, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो गया, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। क्या हम इसको कुछ वेक्टर फॉर्म वगैरह में कुछ लिख सकते हैं? तो वेक्टर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो के पी, अगर मैं ऊपर आर से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे हो गया आर क्यूब, और जो पी आर कोस थीटा है, पी आर कोस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस में थोड़ी लिख सकते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी है तो डॉट प्रोडक्ट में इसको लिखेंगे। अब इसका स्पेशल केस हम देख लेते हैं फटाफट। स्पेशल केस क्या देखना है कि एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा और इक्वेटोरियल पे कितना होगा। वैसे तो हमने उनका अलग सेपरेटली उनके डेरिवेशन करें, लेकिन यहाँ से देखते हैं क्या होगा। तो हमने यहाँ पे लिया था चलो प्लस, और यहाँ पे लिया था माइनस। यहाँ पे कोई पॉइंट हमने लिया था, तो और ये था अपना क्या, थीटा। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर होगा एक्सियल पॉइंट पर, उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0। यहाँ थीटा 0 रख के देखो तो क्या हो रहा है, कोस थीटा कोस 0 कितना 1, तो आंसर के पी अपॉन आर स्क्वायर, जो आंसर अपने आया था। अगर इक्वेटोरियल की बात करो तो थीटा कितना 90 डिग्री, 90 रखोगे, कोस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम बात करते हैं एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, आपका v हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, और थीटा 0 हो चाहे 180 हो, सॉरी 180 नहीं, हाँ 180 एक ही बात है, 180 हो तो भी कितना होगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन एक बात है, माइनस का हो जाएगा, तो 0 पे तो ये आपका हो गया ये, और एट थीटा इक्वल्स टू 180 v आपका हो जाएगा माइनस के पी, क्योंकि वो वाला पोर्शन माइनस के ज़्यादा नज़दीक होगा, इसलिए वहाँ पे माइनस का ज़्यादा दबदबा होगा, तो माइनस में वैल्यू आएगी। और अगर बात करें एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 90 पे क्या हो जाएगा आपका, v हो जाएगा 0। ये हो गया। तो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल से जो पोटेंशियल होता है उसके 3 डेरिवेशन किए थे। हमने एक्सियल का सेपरेटली डेरिवेशन किया है, रैंडम पॉइंट का हमने अलग से डेरिवेशन किया है, और इक्वेटोरियल पे तो 0 डायरेक्टली हो ही गया था। और हमने एक रैंडम पॉइंट वाला करके हमने थीटा की वैल्यू 0, 90 और 180 रख के भी वो केस निकाल दिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। तो नोट्स बनाइए प्रॉपर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भी, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। थैंक यू।